सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, देश भर के लाखों बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है या 60 साल है या फिर 70, 75, 80, 85 साल है या इससे अधिक है, जिनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, आपके परिवार में जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक है, जिनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उनके लिए साथियों अच्छी गुड न्यूज आ चुकी है। यहां पर सीनियर सिटीजन की मौज हो चुकी है। साथियों, बजट 2025 जो कि मोदी सरकार के द्वारा 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया था, जिसमें सीनियर सिटीजन के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई थी और उनमें से कई घोषणाओं को अब लागू कर दिया गया है, जिसके माध्यम से देश भर के लाखों जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक है, उनकी मौज हो चुकी है और उनको अब कई लाभ मिलना शुरू हो गए हैं। साथियों, कौन कौन से लाभ मिलना शुरू हो गए हैं, कौन कौन सी घोषणा बजट में की गई थी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अन्य जो भी सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि जो भी देश भर के लाखों सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग, महिला, पुरुष हैं, उनके लिए बड़ी जो खुशखबरी आई है, जो कि अनेक लाभ यहां पर मिलना शुरू हो गए हैं, उसके बारे में सभी तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। साथियों, यदि आप जानकारी ले रहे हैं और अब से पहले अभी तक आपने प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों, कौन कौन सी घोषणा बजट 2025 में सीनियर सिटीजन के लिए की गई थी और अब कौन कौन से लाभ मिलना शुरू हो गए हैं, उसके बारे में बिना किसी देरी के जानकारी लेते हैं। तो बजट 2025-26 में सरकार ने बुजुर्गों को राहत देते हुए टैक्स छूट को दोगुना कर दिया था, जिससे अब 1 लाख रुपए तक की आय जो टैक्स है वो बुजुर्गों के लिए फ्री कर दी गई है। और यहाँ पर साथियों, यहाँ पर जो टैक्स छूट है इसको दोगुना कर दिया गया है, जिसको लागू भी कर दिया गया है और सीनियर सिटीजन को लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा मेडिकल सुविधाओं में सुधार लाने के लिए जीवन रक्षक जो दवाइयां थी, जो मेडिकल के उपकरण थे, उन पर भी टैक्स कम करने की घोषणा की गई थी और यहाँ पर जो टैक्स है वो कम कर दिया गया है। इसके माध्यम से जो भी जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जो मेडिकल के उपकरण हैं, वो देश भर के सभी सीनियर सिटीजन के लिए सस्ते कर दिए गए हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को क्या मिला, तो टैक्स छूट की जो सीमा थी उसको दोगुना कर दिया गया है, 50,000 से बढ़ा करके अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी जो टैक्स देनदारी है वो अब कम हो सकेगी, जिससे देश भर के जो भी सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग, महिला, पुरुष हैं, उनको यहाँ पर अब कम टैक्स भरना होगा। किराए से आमदनी पर अब राहत मिलेगी। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस की छूट की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। इसकी सीमा पहले कम थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 6 लाख रुपए कर दिया गया है। किराए की आमदनी पर ज्यादा टैक्स कटता था, लेकिन अब देश भर के जो भी सीनियर सिटीजन हैं, उनके यहाँ पर कम टैक्स कटेगा, क्योंकि सरकार ने बजट में घोषणा की थी और यहाँ पर इसको अब लागू भी कर दिया गया है। मेडिकल सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया है, जिससे इन दवाओं की कीमत कम हो गई है और बुजुर्गों को इलाज में बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा 6 जरूरी जो दवाएं थी, उन पर भी कस्टम ड्यूटी 5% घटा दी गई है। इस प्रकार से जीवन रक्षक जो 36 दवाइयां हैं टैक्स फ्री कर दी गई है। 6 जरूरी जो दवाइयां थी सीनियर सिटीजन के लिए, उन पर से 5% जो कस्टम ड्यूटी थी उसको घटा दिया गया है, जिसके माध्यम से अब देश भर के सभी सीनियर सिटीजन को सस्ता इलाज मिलना शुरू हो गया है। देश भर में 200 डे केयर कैंसर सेंटर की घोषणा की गई थी, जिसकी स्थापना करना सरकार के द्वारा इसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। देश में बुजुर्गों और कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने देश भर में 200 नए डे केयर सेंटर बनाए जाने की घोषणा की थी, जिससे बुजुर्गों को अपने ही शहर में कैंसर का इलाज मिल सकेगा और उन्हें किसी भी प्रकार से अब दूर दूसरे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके ही शहरों में अब यहाँ पर डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। मेडिकल उपकरण होंगे सस्ते। सरकार ने मेडिकल उपकरणों पर टैक्स कम कर दिया है, जिसके माध्यम से बुजुर्गों की जो जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो सस्ती हो गई है। खासकर जो कैंसर की दवाइयां थी और इलाज थे, उनके इस्तेमाल होने वाले जो उपकरण थे, जो मशीनरी थी, उनके टैक्स में कटौती कर दी गई है, जिसके माध्यम से अब सीनियर सिटीजन को
कैंसर से संबंधित दवाई और इलाज यहाँ पर सस्ता मिलेगा, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं उनके कैंसर की जो बीमारी होती है वो अधिक होती है। इस कारण से ऐसा फैसला लिया गया है। टीडीएस की लिमिट में बदलाव कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे ब्याज और अन्य स्रोतों से होने वाली आय पर जो टैक्स है वो अब सीनियर सिटीजन पर कम हो सकेगा, जिसके माध्यम से देश भर के लाखों जो सीनियर सिटीजन हैं उनको लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही मिडिल क्लास के लिए भी बड़ी राहत यहां पर बजट में की गई थी। 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स देश में फ्री कर दी गई थी। तो साथियों, यहां पर हम सीनियर सिटीजन के लिए ही जानकारी ले रहे हैं। सीनियर सिटीजन को और क्या लाभ होगा, तो सीनियर सिटीजन अब 1 लाख रुपए तक की जो आमदनी पर टैक्स मिलता था, साथियों टैक्स लगता था, उसके ऊपर अब छूट दे दी गई है और लाभ मिलना, फायदा मिलना शुरू हो गया है। इसी के साथ दोस्तों, महंगी जो दवाइयां थी, जो मेडिकल उपकरण थे, उनके ऊपर टैक्स को कम कर दिया गया है, जिसके माध्यम से देश भर के जो सीनियर सिटीजन, जो बुजुर्ग महिला पुरुष हैं, उनको सस्ता इलाज मिलना शुरू हो गया है। कैंसर मरीजों को नए डे केयर सेंटर का फायदा भी मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि इनकी स्थापना शुरू कर दी गई है। और अब बुजुर्गों को इलाज के लिए बड़े शहरों में अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा, पास में उनको यहाँ पर आसानी से इलाज मिल जाएगा। ब्याज और किराए से होने वाली आमदनी पर टैक्स छूट मिलने से बुजुर्गों की जो वित्तीय स्थिति है वो अब देश में बेहतर हो सकेगी और किसी भी प्रकार से अब उनको कोई भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये बुजुर्गों के लिए जिनकी भी उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक है, जिनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उनके लिए बजट 2025-24 में जो घोषणा की गई थी उनको लागू कर दिया गया है और सीनियर सिटीजन को सभी घोषणाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। साथियों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अवश्य ही वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी सीनियर सिटीजन तक इन सभी घोषणाओं और इन सभी लाभों की जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, यदि आप प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और फिर मैं एक नई अपडेट के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।